देश की जनता का अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 9 साल के इस सुशासन का अवसर देने के लिए 9 साल द्वारा विश्वास व्यक्त करते हुए हमें काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए 9 साल तक राष्ट्र निर्माण के इस संकल्प को पूरा करने के लिए 9 साल में देश के जहां पिछड़ गया था उन कमियों को पूरा करते हुए देश को विकास की रफ्तार से और प्रगति की रफ्तार में विश्व के अन्य देशों के बराबर लाने या उनसे आगे बढ़ाने के लिए 9 साल में देश को विकसित भारत बनाने की सपना और विश्वास भारत में जगाने के लिए 9 साल में भारत को विकसित भारत बनाने अवसर प्रदान किया। उस अवसर के लिए मैं देश की जनता का कृतज्ञ मन से अभिवादन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनका थे कि एक चिट्ठी लिख दीजिए, कहीं से हमारे इलाज में सहयोग हो जाए। मेरी माँ का मुझे घुटने बदलवाने, लेकिन मैं नहीं बदलवा पा रहा। दवाइयाँ खरीदनी है, लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा। इलाज के लिए ऑपरेशन कराना है, आप कुछ मदद करवा दीजिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रारंभ किया और 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देश की जनता को प्रदान की। और आज उसके चलते हुए देश में करोड़ों लोग हजारों करोड़ रुपए की लागत का इलाज करा करके अपने परिजनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर चुके हैं। इस पुण्य को अर्जन करने की क्षमता प्रदान करने के लिए भी मैं आपके माध्यम से देश के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ। उसके कारण से जिस तरह का प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता था और उनका समय जिस तरह से अनुत्पादक चला जाता था, आज उसको हटाने का काम और उनके समय को बचा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर के उनके जीवन में रोशनी लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मित्रों, कोरोना की आपदा जब आई तब एक बार सारे देश के गरीब परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती थी। जिस तरह से लोग उस समय घरों में रह रहे थे, निश्चित ही उस समय सरकार की आवश्यकता थी कि गरीब के घर का चूल्हा न बुझे और नरेंद्र मोदी जी ने गरीब का क्या साथी बन करके गरीब के परिवार की चिंता करने वाला परिवार के सदस्य के नाते उन्होंने देश दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम चलाया। और उस कार्यक्रम के चलते हम जो है कोविड-19 पैंडेमिक के समय में लगभग 3 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम जो है वो श्रृंखला समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स पर पुरानी न हो जाए, उससे पहले ही दूसरे किसी बड़े घोटाले के समाचार आकर के उस घोटाले के समाचार को ढकते थे। जिस तरह से भाई भतीजावाद था, जिस तरह से राजकीय संसाधनों की लूट, राष्ट्रीय संसाधनों की लूट खसोट हो रही थी और सभी मोर्चों पर जिस तरह से भारत विफल हो रहा था, चाहे वो सामरिक मोर्चा है, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा है, चाहे वो आर्थिक परिदृश्य होगा, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, भारत की जनता में जो लोकतंत्र हमने एक बहुत लंबे युद्ध के बाद लगभग 2 सदियों के संग्राम के बाद में जो आजादी हमने हासिल की और जिस लोकतंत्र पर भारत की जनता ने विश्वास किया, देश की जनता की आस्था और विश्वास उस लोकतंत्र पर कहीं डगमगाने लगा कि बाढ़ ही खेत को खा रही। और अब शायद इस तरह के गठजोड़ों के चलते हुए किसी तरह के समाधान की गुंजाइश नहीं है। और क्योंकि देश में दिल्ली के कमजोर होने के बाद में जिस तरह से साझा सरकारें बनने का ट्रेंड प्रारंभ हो गया, उसके चलते हुए लोगों को किसी एक पार्टी की, किसी एक नेता के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये विश्वास लगभग प्राय समाप्त हो गया था। उस महत्वपूर्ण कालखंड में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करते हुए 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया। का अवसर देने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एकत्र आए। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जो देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए, उस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 9 वर्ष और 9 वर्ष से पहले भी निरंतर इस यात्रा में सहभागी के रूप में काम करते हुए
इन विषयों को देश और दुनिया के समक्ष पारदर्शिता से लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।